नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। वेस्ट दिल्ली में पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च की तैयारी। सांसद कमलजीत सहरावत ने डीएम ऑफिस में किया ऐलान। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा दिल्ली में जगह जगह यूनिटी मार्च निकाल रही है। मंगलवार को वेस्ट जिले के सांसद कमलजीत सहरावत ने भी क्षेत्र में यूनिटी मार्च निकालने की घोषणा की। यह घोषणा कमलजीत सहरावत ने वेस्ट जिला डीएम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। सांसद कमलजीत सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को सरदार 150 यूनिटी मार्च से जुड़े कार्यक्रमों, जनभागीदारी और राष्ट्रीय एकता के संदेश के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इस दौरान लाल किले पर हुई बड़ी घटना, दिल्ली प्रदूषण और बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने जवाब दिए। हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने उनसे खास बातचीत की, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राजा गार्डन डीएम कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सांसद कमलजीत सहरावत जी। सहरावत जी, क्या उद्देश्य लेकर आप ये यात्रा शुरू कर रही हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की भावनाओं को समझते हुए देश में जिस तरह के आह्वान बार बार करते हैं, वो देश के गौरव को बढ़ाने वाली सभी अभियान देश की जनता को जोड़ने वाले होते हैं। यूनिटी मार्च पूरे भारत के अंदर निकाला जा रहा है। लौह पुरुष की याद में जिनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वें जन्म जयंती कार्यक्रम अभी हमने देखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश को जोड़ने वाली वो शख्सियत रहे जिन्होंने भारत के टुकड़े होने से बचाया। उस व्यक्ति को याद करते हुए समाज के सभी लोग पूरे भारत के अंदर जब एक साथ होंगे तो भारत की एकता को उससे मजबूती मिलेगी और भारत की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए इस अभियान में समाज के सभी आयु वर्ग और सभी समाज के लोगों को जोड़कर यात्रा निकाली जा रही है, जिससे कि हम जिस तरह से देश को आज़ाद कराने के सपने देखने वाले लोग एक साथ थे, हम विकसित भारत बनाने के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र के अलावा किन किन लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? इसमें हमारे क्षेत्र के सभी युवा, सभी सामाजिक संस्थान, हमारे सभी ऑफिसर्स सब शामिल रहेंगे और इस यात्रा में हम बाकी अभियान जैसे कि स्वदेशी स्वच्छता अभियान इनको भी जोड़ेंगे, ताकि ये अभियान ही देश को आगे ले जाने में सक्षम है, इस बात का संदेश दिया जा सके। जिस तरीके से लाल किले पे जो घटना घटी है, कराना घटना घटी है, कैसे देख रही हैं इस घटना को? दुर्भाग्यपूर्ण है, हम तकलीफ में हैं। हमारे परिवारों को जो नुकसान हुआ, हम सब उसके लिए अपने मन में जो भाव हैं प्रकट करने की स्थिति में नहीं महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन जिसने भी हरकत की है उसको सबक सिखाया जाएगा। आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, कमज़ोर हैं, इसीलिए भीतरी घात करते हैं। ऐसे आदमियों के लिए संदेश है कि भारत न रुकता है न झुकता है, लेकिन ये जो जख्म आपने दिए हैं, इन जख्मों का बदला जरूर लिया जाएगा। उन परिवारों के लिए मेरी बहुत संवेदना है, सहानुभूति है। जो नुकसान हुआ है, जो हमारे परिवारों के लोग गए हैं, उनके लिए मैं अति पीड़ा में हूँ। बिहार चुनाव का आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। आप बिहार में गई भी थी चुनाव प्रचार में, कैसे देख रही है इस चुनाव को? बिहार एक बदला हुआ बिहार है। आज जब आप बिहार में जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर स्कीम, शिक्षण स्थान में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, हर चीज़ एक विकसित बिहार की कहानी बताते हैं। और पिछले सालों में जो भारत में जिस तरह से विकास हुआ, बिहार उससे अछूता नहीं है, ये हमें बिहार में जाकर पता चलता है। मैं पूर्ण रूप से इस बात के प्रति आश्वस्त हूँ। मैं 1 महीने से अधिक बिहार में रही हूँ कि एनडीए सरकार के कामों को देखते हुए बिहार में फिर से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ बात कर रही थी सांसद कमलजीत सहरावत जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। वर्षगांठ पर हम लोगों के एक मार्च, यूनिटी मार्च ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसके रिगार्डिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो मैं आग्रह करूंगा मैडम से कि मैडम आगे हम लोगों का मार्गदर्शन करें इस प्रोग्राम को। नमस्कार साथियों। सरदार 150 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे देश के एक ऐसे नेता जिनको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150 जन्म जयंती पर पूरे भारत के अंदर यूनिटी को दिखाने के लिए और यूनिटी
जिसका अभिप्राय वल्लभ भाई पटेल जी इसलिए है कि जब ब्रिटिशर इस देश को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने इस देश के टुकड़े करके देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय हमारे गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों, सभी राज्यों के साथ संपर्क किया, अपनी नीति बनाई और सबको विश्वास में लेते हुए जिस भारत को आज हम अनेक राज्यों का समूह मानते हुए एक भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इस भारत को उन्होंने स्थापित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे विधायक भाई श्याम शर्मा जी जो हरिनगर से विधायक हैं, भाई कैलाश गढ़वाल जी जो मादीपुर से विधायक हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई चंद्रपाल बख्शी जी, महामंत्री कुणाल जी के साथ इस कार्यक्रम को, संतोष गुप्ता जी के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से आयोजित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हमारी दिल्ली वेस्ट के एडीएम डॉक्टर अतीश कुमार जी और एसडीएम जो इस कार्यक्रम की हमारी इंचार्ज भी है इति जी, और हमारे इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने वाली पूजा जी भी यहाँ पर उपस्थित है। इस पूरे यूनिटी मार्च और इस तरह के कार्यक्रमों को मेरी तरफ से हमारी इस लोकसभा के कोऑर्डिनेटर मुकुल यहाँ पर उपस्थित है, मुकुल डागर जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज जिस भारत में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस भारत को हम अपना भारत मानते हैं, इस भारत को बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सभी रियासतों को एक किया, ये हमेशा हमें याद रखने के लिए प्रेरित करता है कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक ऐसा राज्यों का समूह है जो अपने देश से जुड़े हुए हैं और हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की अनेक विविधताएं हमारे देश को अनेक होते हुए भी एक के रूप में बांधती है। कल हमारा यूनिटी मार्च प्रथम यात्रा शुरू होने जा रही है इस लोकसभा की, जो कि द्वारका में होगा, और उसके बाद पश्चिमी दिल्ली में हमारी यूनिटी मार्च 15 तारीख को यहाँ पर होगा और इसके अंदर हजारों की संख्या में देश के युवा, समाज में काम करने वाले अनेक संगठनों के व्यक्ति, समाज सेवी, हमारी एनजीओ, सरकारी अधिकारी और हमारी सेना के सभी अधिकारी, सैनिक सब शामिल होंगे और हम इस यूनिटी मार्च को 3 भागों में इस लोकसभा में करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने 6 अक्टूबर को किया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो रील बनाए, सोशल मीडिया पर डालें। ऐसे कंपटीशन हो रहा है और युवाओं के लिए यंग लीडर्स प्रोग्राम के रूप में भी अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और इसके लिए सबसे पहले माई भारत पोर्टल पर हम सब लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद हम इन सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं, जिसे भारत सरकार में हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस पूरे डाटा को देख रही है और आगे आने वाले समय में जो भी प्रतियोगिता में प्रथम होंगे उनके लिए भी सरकार की तरफ से प्राइजेस और अनेक तरह की योजनाएं रखी गई हैं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश की आत्मा रहे हैं और उनके सपने सिर्फ उस समय के लिए नहीं थे, बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए थे। जो सपने उन्होंने देखे हैं उनको पूरा करने का काम आज हम सब देशवासियों को करना है। इस यात्रा के दौरान स्वच्छता अभियान, स्वदेशी और अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं जैसे कि योग से स्वस्थ रहने की प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इस यात्रा के दौरान हम सब जब चलेंगे तो अपने देश को किस तरह से विकसित भारत 2047 तक लेकर जाने का सपना हम देखेंगे और किस तरह से हमें अपने देश के लिए अपनी योगदान को देश के अनेक कामों में अपने अपने काम करते हुए देना है, इस बात की प्रेरणा भी होगी। तो माई भारत पोर्टल में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है
उन लोगों के साथ में इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये ओपन प्रोग्राम है, इसमें बाकी लोग भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पूरे भारत के अंदर इन यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को जोड़ा था, हम देश की आत्मा, देश के सभी वर्गों को जोड़ने का काम इस यात्रा के माध्यम से करेंगे। और इस यात्रा में माई भारत, एनसीसी कैडर और एनएसएस के सभी स्वयंसेवक भी अपना प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले रहे हैं और व्यवस्था में भी वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी निवेदन है कि आप मीडिया के सभी बंधु इस यात्रा को आप भी एक प्रतियोगी के रूप में और एक मीडिया पर्सनैलिटी के रूप में कवर करें, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान, हमारे मनसुख मावड़िया जी जो मिनिस्टर साहब ने आह्वान किया है, उसको हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाएँ और भारत के प्रति अपने निष्ठा और इस गौरवमय क्षण के हम भागी बन सके। आप सब साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आपसे कल 15 तारीख को और 23 तारीख को पश्चिमी लोकसभा में होने वाली यात्राओं में सम्मिलित होने का आह्वान करते हुए मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। समस्याओं के बाद भी भारत की यूनिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो हमारी सभी समस्याओं को हम मिलजुल कर हल कर पाएंगे। हर समस्या हर देश में पाई जाती है, लेकिन भारत की यूनिटी ही ब्रिटिशर काल से लेकर आज तक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती गई है। जो भारत में आप बात कर रहे हैं, आज बदला हुआ भारत है। आज भारत की जनता जनार्दन अपने ऊपर विश्वास करते हुए स्वदेशी को अपना रही है। आज भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है और आज भारत डिजिटल इंडिया का एक उदाहरण बना है। जिस भारत को कभी साफ सफेदों का देश कहा जाता था, डिजिटल इंडिया में अग्रणी भूमिका के अंदर है। आज जब हम एआई की बात करते हैं तो भारत के बिना विश्व इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो जो आपने बात कही कि समस्याएं हैं, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हमें देखना होगा कि पिछले 10-11 सालों के अंदर देश 11वें नंबर की इकॉनमी से 4थे नंबर की इकॉनमी बना है। ये देश के सभी नागरिकों ने अपनी भूमिका निभाई और सरकार ने इसके लिए वो रोड मैप तैयार किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब देश अपने देश के अंदर बने हुए सामान को खरीदता है तो भारत के अंदर इंडस्ट्रीज लगती हैं। जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो हमारा यूपीआई वर्ल्ड में सबसे ट्रस्टेड ट्रांजैक्शंस के लिए अपने आप को स्थापित कर चुका है। आज भारत की बात करें तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें विश्व भारत को अग्रणी भूमिका में शामिल नहीं करता है। तो यूनिटी ही हमारी वो चीज़ है जो भारत को 140 करोड़ लोगों का देश नहीं, भारत सबका है, इस बात को स्थापित करती है। तो यूनिटी मार्च का हमेशा अपना महत्व है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।